जय हिंद। मैं दिवाकर कुमार, प्रगतिशील किसान फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी। अभी हमारी उपस्थिति सीतामढ़ी जिले के श्रीनिवास स्थान पे है। यहाँ पे बहुत सारे चीज के लेकर के मीटिंग हुआ है श्रीनिवास स्थान पे। आइए मैं इन्हीं से बात करता हूँ, आखिर क्या चीज के लेकर के यहाँ पे मीटिंग रखा गया है। यहाँ पे तमाम यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे उपस्थित है। मैं जानने का प्रयास करता हूँ। सर, आपके द्वारा ये मीटिंग का आयोजन रखा गया है, सर क्या चीज के लिए रखा गया है? देखिए, आज राजनारायण जी देश के अग्नि स्वतंत्रता सेनानी, भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी, उनकी जयंती है। और आज देश और दुनिया में विश्व उपभोक्ता दिवस भी है। दूसरी तरफ आज होली का महापर्व भी लोग मना रहे हैं। होली विधर्म की जीत है, अधर्म की विजय है। और सनातन व्यवस्था में अत्याचार, दुराचार का अंत होने पर होली को लोग मनाते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रकृति से भी लेना देना है, सभी पर्वों का महत्व प्राकृत से है। गेहूं तैयार होता है, उसका फिर वो तेलहन की फसलें, तमाम फसल से इसका जिक्र है। और मुझको लगता है कि राजनारायण ने जिस समाजवाद के लिए आजीवन संघर्ष किया, उस समाजवाद को जिंदा रखने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि राजनारायण का विचारधारा कभी मरे नहीं। और जिस मनसूबा से समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके लिए राजनारायण आजीवन संघर्ष किए, उस व्यवस्था को हम लोग जिंदा रखेंगे और राजनारायण के पद चिन्हों का हिंदुस्तान बने, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठी है। हम आज साथी बैठे हैं कि कार्ल मार्क्स की भी कल जयंती थी। मित्रों ने तय किया कि अगले वर्ष इसको और बृहत रूप से मनाने का है कि कार्ल मार्क्स और ये श्रद्धेय राजनारायण दोनों का विचार देश और दुनिया में पुष्पित और पल्लवित हो। इन बातों के लिए बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे। और साथ ही कुछ लेसन लेकर के मित्रों ने कहा, चर्चा हुई कि राजनारायण की जीवनी सार्वजनिक हो, राजनारायण के जीवन पर जो उनकी जयंती, जो उनकी पुण्यतिथि है, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो और उनकी जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल हो। इन विषयों पर भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि अगले वर्ष जो कार्यक्रम होगा, उसमें उनके जीवन चरित्र पर भी हम निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तक और उनके जीवन चरित्र पर वो लिफाफा सब साथी को मुहैया कराया जाएगा, ताकि पीढ़ी राजनारायण को पढ़ सके और देश और दुनिया को लोकतंत्र को बचाने में हम सब लोग प्रयासरत रहे। इन्हीं विषयों पर आज चर्चा हुई है। परिचय देंगे? श्रीनिवास मिश्रा मेरा नाम है। हम डुमना कोर्ट में अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सीतामढ़ी विधानसभा में लड़ा था 2020 में, उससे पहले जिला परिषद लड़ा था। शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, दुराचार जहां होता है, उसके खिलाफ मैं लड़ता हूं। यही मेरा छोटा सा परिचय है। और चाहता हूं कि जो हमारे महापुरुष आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, उनका विचार कभी मरे नहीं, उनका विचार जिंदा रहे। इसलिए उनकी जयंती, उनके पुण्यतिथि को मना करके ऊर्जा लेने का काम करता हूं। इस मीटिंग में और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर, आप अपना परिचय देंगे? ब्रजेश कुमार शर्मा नाम हुआ। इस मीटिंग में आने का उद्देश्य क्या है आपका? राजनारायण जी की जयंती मनाना। सौभाग्यपूर्ण बात है कि राजनारायण जैसे व्यक्ति को हम उनकी जयंती के अवसर पर आज याद करते हैं। उनके जैसा लड़ाकू आदमी भारत की राजनीति में आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है, मगर वो उदाहरण है विपक्ष की राजनीति के लिए भी और सत्ता पक्ष की राजनीति के लिए, इसलिए मैं इसमें शामिल हूँ। इस मीटिंग में उपस्थित है यहाँ पे प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी श्री सत्यनारायण सिंह जी। सर, आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। इस मीटिंग में क्या आपको कुछ सीखने को मिला है? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी युवा पीढ़ी हैं, सभी को तहे दिल से जय हिंद जय भारत करते हैं।
और हमारे गार्जियन हैं डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो राजनारायण जी इनके जीवनी के बारे में बताया है। और ये सुन करके अंदर से एक चेतना में आवाज आता है कि आज हमें जरूरत है समाज के अंदर में कहीं भी अगर कुछ गलत होता है तो उस गलत के खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। और बहुत अच्छा ब्रजेश शर्मा जी ने ये भी एक बात बोले थे कि कुछ जमींदारों ने मिल करके हमारे देश पर शासन किया है अंग्रेजों के साथ मिल करके। ठीक आज उसी तरीके से देख रहे हैं कि अपनी स्वार्थ को साधने के लिए, धन को बटोरने के लिए राजनीतिक में लोग उतर रहा है, लेकिन जनता के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। जो आज हमारे जो विद्वान है बताए हैं डॉक्टर साहब कि पक्ष और विपक्ष का कोई पता ही नहीं चलता। और सही बात है, पक्ष विपक्ष का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जब भी कोई कुर्सी का जब देखता है खतरा तो वो पार्टी उसमें मिल जाएगा, वो पार्टी उसमें मिल जाएगा। तो मेरा यही है संदेश है कि जो राजनारायण जी का जो जीवनी है और इन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस दिए हैं कि इनकी पुस्तक को स्कूल के बच्चों को भी बांटना चाहिए। और एक देशभक्ति का मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोग के समूह के द्वारा मैंने सरकार से भी मांग करता हूं कि एक देशभक्ति का भी विषय होना चाहिए। जो हमारे क्रांतिकारी हो या हमारे जो लोक बंधु हैं, जो लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ा, उसकी भी एक जीवनी का पुस्तक और देशभक्ति में वो पाठ्यक्रम हमारे विषय में लाना चाहिए। और जिससे हमारा बच्चे के अंदर का जो चेतना है, हमारी जो विवेक है, वो हमेशा जो क्रांतिकारियों के आचरण से, व्यवहार से प्रज्वलित रहे, प्रकाशमय रहे। मैं इसी के वाणी के साथ कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस मीटिंग में आप भी उपस्थित थे, आपके द्वारा क्या कुछ संदेश दिया गया है सर? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार शाही हुआ और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित राजनारायण जी जयंती समारोह में आप उपस्थित हुए। आपके चैनल के माध्यम से आज के युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूं। जो आज की राजनीति जो है, आज के नेताओं की तरह नहीं बने। राजनारायण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके विचार को अपनावे। और इसके साथ साथ आज के समाजवाद और पहले के समाजवाद में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समाजवाद में था तो भूजा फाक के लोग राजनीति करते थे, आज हलवा पूरी खा के राजनीति करते हैं, तब भी कहते हैं कि कुछ नहीं है मेरे पास। तो यही समय है। धन्यवाद सर। इस मीटिंग में आप उपस्थित हुए हैं, आपके द्वारा क्या कुछ जो है ना सीखने या संदेश देने का मौका मिला है सर? स्वर्गीय राजनारायण जी एक क्रांतिकारी और समाजवादी नेता हुआ करते थे। उनका पूरा जीवन देश के शोषितों, दलितों, भूमिहीनों के लिए समर्पित था और बराबर अन्याय के खिलाफ में वे आगे बढ़कर संघर्ष किया करते थे। यही कारण रहा कि इंदिरा गांधी के चुनाव में उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर चुनाव पराजित होने के बाद न्यायालय गए और न्यायालय से फिर न्याय नहीं मिला तो 77 में उन्होंने उनको जनता के मत से परास्त किया और जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन करके आम गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम करते रहे। फिर चरण सिंह जी के साथ किसानों के ऋण माफ कराने में उनकी भूमिका रही और किसानों को जो सुविधाएं दी जा सकती है सरकार के द्वारा, उसका रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया था। इसलिए उन्हें शोषितों, दलितों और किसानों के मसीहा के रूप में हम लोग याद करते हैं। सर, ऐसे में अभी वर्तमान में जो नेता है, क्या इनके छवि के लोग नेता में दिख रहे हैं क्या आपको? अभी त्याग करने वाले लोग कम हैं, लेकिन हाँ, जैसे सत्यनारायण सिंह जी किसानों के लिए लड़ रहे हैं, ब्रजेश शर्मा जी किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिया चीनी मिल बंद था, संघर्ष हुआ और चीनी मिल चालू हुआ। इस बार यहाँ किसानों का पूरा गन्ना नहीं लिया जा सका। हम उम्मीद करते हैं कि इन नेताओं के संघर्ष के बदौलत यहाँ के किसानों के गन्ना उत्पादन
ये जो बाकी पैसे हैं 55 करोड़ रुपया वह बिहार सरकार देगी और आगे से उचित मूल्य तय करके किसानों को प्रोत्साहित करेगी ताकि गन्ना उत्पादन बढ़े और रीगा चीनी मिल के जरिए लोगों को भुगतान नियमित होता रहे।